चित भरमेण इष्ट मित रेख बांधवे लभद्यं साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं। काया दा अहंकार ते मन दी इकाग्रता द्वारा प्राप्त सिद्धियां मनुख दी जीवन चेतना नूं रोक लैंदियां ने ते जीवन दे लक्ष्य तक मनुख नूं नहीं पहुंचण देंदियां। उहदा कारण सतगुरु दसदे सन मौत भुल गई। पर प्रश्न खड़ा हुंदा है मौत क्यों नहीं चेते? तो साहिब कहंदे माया चित भरमेण। माया चित नूं भरमा के रख देंदी है। किहड़ी माया? इष्ट मित्रेख बांधवे। संबंधी मित्र इष्ट बार बार याद आउंदे ने, वो आले दुआले घूमते ने और जीवन चेतना उन्हां दे आले दुआले घूमदी है। मौत भुल जाती है। बार बार याद आउंदे ने संबंधी जिन्हां दे नाल खून दा रिश्ता है, शरीर दा रिश्ता है, उन्हां दी याद बार बार बनी रहिंदी है। जितना परिवार याद आए कहते उतनी ही मौत भुलती है, और जितना ही मौत भुले उतना ही मनुख काया दे तल ते जीण लग पैंदा है। काया ही सब कुछ हो जाती है। तो साहिब कहते माया भरमा के रख देंदी है। वास्तविक माया की है? जिसदी याद प्रभु दी याद नूं भुला देवे। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। पुत्र दी याद इतनी प्रबल होवे कि परमात्मा दी याद ही ना आवे तो पुत्र माया बन गया। पत्नी दी याद इतनी प्रबल रूप धारण कर लवे कि ईश्वर चेते ही ना आवे तो पत्नी माया बन गई। ईश्वर दी याद बनी हुई है और पत्नी ईश्वर दा रूप दिखाई देवे तो पत्नी साधक हो गई, बाधक नहीं। पर पत्नी इतनी दिल दिमाग ते छा जाए कि परमात्मा भूल जाए तो पत्नी माया बन गई। किधरे पति माया बन गया। हर वक्त पति दी याद, पति दी सिमरती जीवन दा लक्ष्य ही होई और जीवन चेतना उसदे आले दुआले परिक्रमा कर रही है तो पति माया बन गया, क्योंकि हर वक्त उसकी याद हुण परमात्मा चेते ही नहीं। इसे तरीके नाल पुत्रां दी याद, मित्रां दी याद इतनी प्रबल रूप दे दिल दिमाग ते छा जाए कि परमात्मा दी याद अंदरों उत्पन्न ना आवे तो किधरे मां माया दा रूप बन जाती है। किधरे पिता, किधरे पुत्र, किधरे पत्नी, किधरे पति, किधरे भरा। अगर ये सारे दे सारे प्रभु दा रूप दिखाई देन और ऐसा समझा जाए कि प्रभु ने ये संबंध बनाए ने, धियां पूत सब हर के किए सबना को संबंध कर दिए। अगर ऐसा है तो इस सारे दा सारा परिवार साधक है। पर पुत्र इतना याद आ रहा है, हुण परमात्मा दी याद लई कोई थां नहीं। पत्नी इतनी दिल दिमाग ते हावी हो गई, छा गई, हुण परमात्मा लई कोई थां नहीं रही। पति इतना प्राणा दे च वस गया, इतना जीवन चेतना दे तल ते चला गया, किसी तल ते भी हुण परमात्मा लई कोई थां नहीं रही तो ये संबंधी माया दा रूप हो गए। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने अगर मौत भुलदी है तो सिर्फ इस कारण करके भुलदी है कि जिंदगी दा लक्ष्य असी संबंधियां नूं मन लेंदे आ। कोई जी रहा है पुत्र लई, अनेका ऐसे लोग ने जिन्हां नूं गौर नाल देखिए, कोई पुत्रां लई जी रहा है, कोई पत्नी लई जी रहा है, कोई पति लई जी रहा है, कोई मां बाप लई जी रहा है, कोई भरा लई जी रहा है, कोई भैणां लई जी रहा है, कोई मित्रां लई जी रहा है। जगत विच कदी कदाई कोई ऐसा एक कद मनुख दिखाई देंदा है जो परमात्मा लई ही जी रहा होवे, ईश्वर दे लई जी रहा होवे, ईश्वर उसकी जिंदगी का लक्ष्य होवे और आखे मैं जी रहा प्रभु की प्राप्ति लई,
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੈਰ ਚੱਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪ ਸਵੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਏ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭੋਇਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੂਜੜਾ ਸੈਕੋਂ ਆਥੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ 100 ਕੋਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। तो पैर चलनों रह गए, हाथ करनों रह गए, जबान भी लड़खड़ा गई, पर अंदरों एक फरियाद जागी है, नैना दी जोत नहीं जानी चाहिए, अखां दे कमजोरी ना आवे। कागा कनग डडोलिया सगला खायो मांस, बुढ़ेपे दे कान शरीर दा सारा मांस सुका दिता है। बुढ़ेपे दे कान है, पैर, हाथ, कान और जबान चुंड खा दी है। फरियाद पे कर देने ए दोए नैना मत छुयो फिर देखन की आस। वो जी आसा है वो मेरी पूरी नहीं हुई, अजे तो मैं उसनू वेख्या भी नहीं। अखां बंद होने तो पहले मैं उसनू वेखना चाहना। अखां दी जोत चली जाए उस तो पहले मैं उस परम ज्योति दी झलक वेखना चाहना। जी रहे ने बाबा फरीद खुदा ली, उसनू वेखण ली जी रहे ने। जिंदगी दा लक्ष्य खुदा है, जीवन दा लक्ष्य परमात्मा है। पुत्र मित्र उदों माया दा रूप धारण कर जाते ने जद ये लक्ष्य बन के सामने खड़े हो जान तो परमात्मा दी याद अंदरों चली जाती है। और जितना परिवार याद आवेगा इस याद तो दुख मिलेगा, संताप मिलेगा। जितना परमात्मा याद आवेगा उदी याद तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, दैवी गुण मिलणगे। मौत भुलदी है तो साहिब कहने उसका एक मूल कारण है कि बार बार कोई ना कोई परिवार का सदस्य सामने आ जाता है जो याद का हिस्सा बन जाता है, और याद ते ऐसा छा जाता है कि परमात्मा लई अंदर थां नहीं रहिंदी। माया चित भरमेण इष्ट मित्रे बांधवे, लबदेन साध संगेण नानक सुख आस्थान गोपाल भजन। साहिब कहते ने सुख दा आस्थान परिवार नहीं है, सुख दा आस्थान रिधियां सिधियां नहीं है, सुख दा आस्थान काया दा स्वप्न भी नहीं है। इत्थे सुख नहीं है। अगर ऐसा होंदा तो दुनिया के तमाम सुंदर मनुख सुखी होने चाहिए सन, आनंदित होने चाहिए सन। बल्कि कई दफा तो ऐसा देखे है कि बड़े बड़े सुंदर मनुख दुखों की कुरूपता की दलदल दे फसे हुए ने। एक आलम का तो ऐसा कहना है, खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। ऐसा भी कुछ एक दा ख्याल है, लाजमी नहीं कि कोई बंदा तन करके बहुत खूबसूरत है वो मन का भी सोना होवे, सूरत बहुत चंगी है उदी सीरत भी चंगी होवे, ऐसा कोई लाजमी नहीं है। पर तन का स्वप्न जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिहे प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप सो प्रभ सिमरो सदा अनो। ये रूप बाधक दी थां ते साधक भी बन सकता है। तू अपने सुंदर स्वरूप करके उस अनुपम प्रभु नू याद कर जिस तो ये रूप आया है, जिस तो ये स्वप्न आया है, जिस तो ये सुंदरता आई है। फिर ये स्वप्न, फिर एक आया माया दा रूप नहीं है। तो साहिब कहते ने सुख दा अस्थान काया दा स्वप्न ये नहीं है। सुख दा अस्थान रिधियां ते सिद्धियां भी नहीं है। फिर की है सुख दा अस्थान? तो साहिब कहते लबदें साध संगेण नानक सुख अस्थानन गोपाल भजन। सुख दा ते अस्थान है गोपाल दा भजन, जो गुरु दी संगत दे चों लभदा है, साधुआं दी संगत दे चों लभदा है। जिथे बैठ के मनुख गोपाल दा भजन करदा है
ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੇ, ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਸੋ, ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ अहंकार प्रबल रूप होकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो सतगुरु ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है बनस्पति दे चों। मैला अगर संगै निम बिरक से चंदने, निकट बसंतो बांसो, नानक अहम बुद्ध ना बोहते। जैसे मलयागर चंदन, उसके निकट अगर निम दा कौड़ा भी दरख्त है तो उसकी सुगंधी आ जाएगी, उस सुगंधी नूं पी लैंदा है, उस सुगंधी नूं अपने विच समो लैंदा है और किसी हद तक मलयागर दा रूप बन जाता है और सुगंध वंडण लग पैंदा है। लेकिन निम तो भी अधिक निकट अगर कोई बांस दा बूटा खड़ा है तो बनस्पति शास्त्री कहते ने उस दे चंदन की खुशबू नहीं आउंदी, वो चंदन की महक नूं अपने विच नहीं समाउंदा। उसदे कुछ मूल कारण कुछ भी होवन, पर अध्यात्मिक दृष्टि रखण वाले पुरुष कहंदे ने अंदरों थोथा है। बांस आपस दे टकरांदा है, टकराहट तो अगन पैदा होंदी है, जंगलों के जंगल सड़ जाते ने, खुद भी जल जाता है। बांस दे गंढा ने कहते ने जो अंदरों थोथा है, बिल्कुल थोथा, थोथा उसनूं कहांगे जिस दे अंदर भरोसा ही नहीं, जिस दे अंदर भावना ही नहीं, जिस दे अंदर श्रद्धा ही नहीं, ये ते बांस है। अगर ऐसा मनुख सत्संग विच भी बैठा है तो ऐसा समझना चाहिए है कि चंदन के निकट एक बांस का बूटा है। चंदन अपनी फराग दिली नाल रज के महक वंड रहा है, लेकिन थोथेपन करके बांस उस फराग दिली तो भी वांझा रह रहा है। उसकी महक नूं, चंदन की महक नूं अपने विच जो है थां नहीं दे रहा। दूसरा बरन दोखी है, टकरांदा है और आपस दे टकरांदा है। थोथा है, दूसरा बिरती टकराहट दी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, तो टकराहट तो ते अग्नि पैदा होवेगी, किसे नाल टकरांदियां क्रोध ते प्रबल होवेगा। अग्नि बहुत प्रबल रूप धारण करेगी और उस क्रोध दे च मनुख खुद सड़ेगा, दूजे नूं जलाएगा। क्रोधी मनुख खुद जलेगा, दूसरियां नूं जलाएगा। विचारक दार्शनिक ऐसा कहते ने, क्रोध अहंकार दी छाया है। जितना प्रबल अहंकार होवेगा उतना ही प्रबल क्रोध होवेगा। जितनी मिकदार दे च मनुख दा अहंकार वधदा जाएगा, क्रोध उतना ही वधदा जाएगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि अहंकार नूं प्रतिष्ठा मिले, अहंकार नूं खुराक मिले, अहंकार नूं हर कोई सजदा करे। तो जिथे जिथे अहंकार नूं सजदा ना होया, प्रतिष्ठा ना मिली, उसकी पूर्ति ना हुई, क्रोध ते है। और ऐसा मनुख हर थां ते टकराएगा, टकराहट नाल खुद जख्मी होवेगा, दूसरे नूं जख्मी करेगा। इस वास्ते बांस नाल तशबीह दिती है। बांस आपस दे टकरांदे ने, अगन पैदा हो जाती है, जंगलां दे जंगल जल के राख हो जाते ने, खाक हो जाते ने।
ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦਾ। ਮੈਲਾ ਅਗਰ ਸੰਗੇ ਨਿੰਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੇ, ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜਾ, ਇਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਰੁੱਖਾ ਪੈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੜਾਵਾਹਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਿੰਮ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਸ ਕੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਗੰਢਾ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਨ ਦੋਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥਾ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਂਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਆਮਦਮ ਤਾ ਯਾਰ ਰਾ ਮਹਿਮਾਂ ਕੁਨਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਇਹ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰੋ, ਝਗਰਤ ਜਨਮ ਗਮਾਇਆ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਟਕਰਾਹਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖਮਾ, ਦਇਆ, ਸੀਲ, ਸੰਜਮ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ,
और निम वरण दोखी भी नहीं है, अपनी जात ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ नहीं, अपने वरण ਨੂੰ खत्म करने वाला नहीं। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। इन्हां खूबियां करके वो कौड़ा होंदा होया भी सुगंधित हो जाता है, जद के बांस कौड़ा ते नहीं, थोथा होने करके सुगंधी तो वांझा रह जाता है, महक तो वांझा रह जाता है। गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने हतन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे। इस बाणी का नाम गाथा है। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, इस गाथा नामक बाणी विच असी गोपाल दे गुणां नूं परोया है, माला बनाई है। कथा दे इस धागे दे गोपाल दे गुण परोए ने, सुंदर माला बनाई है, पुष्प माला। कथन मथन मान मर्दने, कोई इस गाथा का कथन करे, उच्चारण करे, पाठ करे। मथन कोई विचार करे, पाठ करे, विचार करे। मान मर्दने, उसका मान मर्दन हो जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अहंकार मिट गया, निरंकार प्रगट हो गया। कहते निरंकार ते हर एक दे बूए ते खड़ा है, दर ते खड़ा है, ते सिर्फ दर ते ही नहीं खड़ा, दस्तक भी दे रहे है। बदकिस्मती है कि साडा अहंकार सानू बूआ नहीं खोलन देंदा, द्वार खोलन नहीं देंदा। वो ते दस्तक दे रहे है, वो ऐसे दस्तक दे रहे है जैसे सूरज दियां किरणां हर एक बूए ते सवेरे सवेरे दस्तक देंदियां ने। कोई विरला ही खुशकिस्मत है कि उन्हां किरणां दा कोई स्वागत करे, सूरज दी उस रोशनी दा कोई स्वागत करे। इसी तरीके नाल प्रभु हर वक्त हर एक दे हिरदे दे द्वार ते दस्तक दे रहे है, खटखटा रहे है। कदी कदाई कोई विरला मनुख अपने हिरदे दा बूआ खोल के स्वागत करदा है, प्रभु नूं स्वागत करदा है दैवी गुणां दा, अपने हिरदे दी सेजा ते बिठांदा है। ये गाथा नामक अगम्मी बाणी दैवी गुणां दे फुल्लां नाल परोई हुई, जिसदा नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज गाथा रखते ने ते फिर फरमान करते ने, वास्तविक ये गाथा की है। गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने। असी इस गाथा दे गोपाल दे गुणां नूं परोया है, गुंफिया है, परोया है। कोई भी उच्चारण करे, कोई भी विचार करे, क्योंकि पढ़िया होया विचारना चाहिए। मूंह दे अगर बुरकी रख लईए ते दंदा नाल चबाईए ना, उन्हों थले ना करिए, तो कई दफा मूंह दे रखिया होया भी व्यर्थ चला जाता है। ये ठीक है, स्वाद आ गया, रस आ गया, पर शक्ति ते तां बनेगी, ताकत ते तां बनेगी जे उसनू चबाईए, उसनू पचाईए और ओ बुरकी थले भी जाए, तां जाके किधरे शरीर दा बल बनेगी, शरीर दा मास बनेगी, शरीर दा खून बनेगी। तो इसे तरीके नाल कीता होया पाठ, उच्चारण कीती हुई गुरु दी बाणी अगर विचार ना करिए तो समझ लो दंदा नाल इस भोजन नू चबाना शुरू नहीं कीता, थले नहीं कीता। तो महाराज कहने ने, गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने। इस दे नाल मान मर्दन हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो इस गाथा दी विचार करता है, जो इस गाथा दा उच्चारण करता है, हतन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे। ओदी रसना हरि नाम दा उच्चारण करन लग पैंदी है, और जैसे हरि नाम दे ये तीर चलांदा है, जप दे तीर चलांदा है, पंजे दे पंजे शत्रु नाश हो जाते ने, खत्म हो जाते ने। असी संसारी उसनू कहंदे आ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਿਰ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਬਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧ ਰਸਕ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ख्वाब ਲਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਗੁਣਾ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, आजादी है, बंधन है ही नहीं, मोक्ष है, मुक्ति है। तो साहिब कहते ने गाथा गुम गोपाल कथन मथन मान मर्दने हतन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे। बाहर देशां दे ते कदी कदाई कोई युद्ध होंदे ने, किसी एक कौम दा दूसरी कौम नाल, किसी एक देश दा दूसरे देश नाल। पर अंदर ते हर वक्त युद्ध चल रहे हैं और इन्हां पंजां दे नाल चल रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पंजे सानू रोज ही पछाड़ के रख देंदे ने। हार ते एक दिन दी ही काफी होंदी है, रोज हारदे हां, रोज हारदे हां और रोज ये सानू पंजे पछाड़दे ने। हार किस्मत बन जाती है, हार जिंदगी बन जाती है, हार कबूल हो जाती है, हार दे जीवना आदत बन जाती है, सुभाव बन जाता है। कदी कदाई कोई मनुख अपने सुभाव नूं सतसंग दे आसरे ते बदलण दी कोशिश करदा है और कहंदा नहीं मैं इन्हां पंजां नूं हुण हरा के जीवना है, हार के नहीं जीवना। और जैसे इन्हां पंजां नूं हरांदा है, एक अगम्मी सिंघासन दी उसनूं प्राप्ति होंदी है। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। तो ये जो अगम्मी बाणी है, इस विच गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, तमाम गोपाल दे गुणां नूं असीं इस विच परोया। जो भी इसका कथन करेगा, जो भी इसकी विचार करेगा और विचार करके जिसकी भी रसना प्रभु का नाम जपेगी, वो इन्हां पंजां ही शतरां नूं मार के सारे शत्रुओं नूं ढह ढेरी करके परम आनंद परम मोक्ष की प्राप्ति नूं जो है हासिल करेगा और परम सुख उसकी झोली विच पवेगा।